Good morning, everyone. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you class 7 mathematics, chapter 5 lines and angles. एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट पार्ट आपको मिल गया होगा. क्वेश्चन 8 तक उसमें क्वेश्चंस कराए थे मैंने. क्वेश्चन 7 तक क्वेश्चन कराए थे मैंने उसमें. आज हम लोग क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे, तो बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन 8 है हमारा. An angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? क्वेश्चन समझिए. क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास एक एंगल है जो 45 डिग्री से ज़्यादा है. फिर क्वेश्चन बोला गया कि क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से ज़्यादा होगा या 45 से इक्वल होगा या फिर 45 से कम होगा. ये चेक करते हैं. देखो ओवरव्यू में समझा देता हूँ क्वेश्चन करेंगे कैसे. देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका एडिशन 90 डिग्री होता है. और आपको इतना क्लियर है कि एक एंगल जो है 45 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा है. हमने 46 भी अज्यूम कर लेते हैं. तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो कितना आएगा ये इसमें पता लगाना है. अगर वो पता लगा लिया तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा आंसर कितना आएगा. चलो देखते हैं, सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन है हमारा एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री. यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया कि 45 डिग्री से बस ग्रेटर बोला गया है. ये नहीं बताया क्या कि कितना है. तो हम लोग बस लिखेंगे लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स एंड वाई. हमें क्लियर नहीं है कि एक्स है या फिर वाई है. हम लोग क्या करेंगे, आपका एक्स को ये पता है कि एक एंगल हमारा एक्स है, एक है वाई. तो पहला वाला एंगल सपोज हम लोगों ने 45 डिग्री से ज़्यादा बोल दिया. तो एक्स जो है पहला वाला वो हमारा 45 डिग्री से ज़्यादा है. ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया. हमें बढ़ते हैं आगे. क्या करना है आगे कि जैसे एक्स एक क्लियर हो गया कि 45 डिग्री हमारा बढ़ा हुआ है. अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल की. तो ये पता है कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ नहीं लिख के थोड़ा बाद में लिखूंगा. पहले एक और चीज लिख देते हैं. आपका जो मैंने अभी बोला वही मैं अभी लिख रहा हूँ. ये पता है ना आपको कि दोनों का एडिशन 90 डिग्री होता है. अब ये आप क्या क्लियर है कि ये जो लिखा था मैंने उसको मैं लिख देता हूँ. इट इज जो कि गिवन था, इट इज गिवन दैट जो x है वो 45 डिग्री से बड़ा है. ये मैं पता था. ये मैंने जो अभी लिखा इसको ऐसे लिख दिया. ठीक है, अब क्या करना है कि इसको लेके चलना है. हमने क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो बोथ साइड वी हैव टू ऐड y. y को ऐड कर दो. क्या होगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन 45 प्लस वाई. ठीक है, आई थिंक ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको. चलो ठीक है, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया. x प्लस वाई 45 प्लस वाई. यू नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 45 प्लस वाई लिखा. ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा. अब क्या करेंगे कि जो देखो ऐसा नहीं है कि आपका जो शिफ्टिंग होती है वो सिर्फ इक्वल टू में होती है. ग्रेटर देन और लेस देन दोनों में भी शिफ्टिंग होती है, क्योंकि ये बस सिंबल हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, तो 45 को आप शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे. जब हम लोग 90 में से 45 क्या करेंगे, माइनस करेंगे. देखो अब यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, तो मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूँ ताकि क्लियर हमारा बना रहे. आई होप क्वेश्चन आपने देख लिया होगा. अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बैक करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा. ठीक है, मैंने क्या किया, वापस से मैं लिख दे रहा हूँ 90 ग्रेटर देन 45 प्लस वाई. अब मैंने 45 को शिफ्ट किया यहाँ पे, तो हो गया 90 माइनस हो गया क्योंकि प्लस था.
इसके पीछे प्लस का साइन लगा है, ये इधर पे, क्योंकि मैंने बताया था जिसमें साइन नहीं होता वो प्लस माना जाता है। 90 माइनस 45 विल गिव यू 45। तो इतना क्लियर है कि जो y, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, y को मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि y छोटा है, तो y का जो एंगल है वो 45 डिग्री, ये मैंने बस इस तरीके से पलट के लिख दिया क्योंकि 45 कंपेयर टू y इज ग्रेटर। इसका मतलब है कि y छोटा है 45 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि जो एंगल होगा वो कॉम्प्लीमेंट वाला वो दूसरे एंगल से 45 डिग्री छोटा होगा। कहने का मतलब है वो एग्जैक्ट आंसर उसका क्या है, लेस देन ऑफ 45 डिग्री, इक्वल और ग्रेटर नहीं आएंगे, लेस देन टू 45 डिग्री इज योर आंसर। क्वेश्चन 9 है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको टोटल 6 पार्ट दिए हैं, उनको चेक करना है फिगर के थ्रू। फिगर गिवन है आपको, एक बार ध्यान से आप देख लो, ए ओ बी, ये डी लाइन है और ये सी लाइन है और दिस वन इज योर ई। एंगल गिवन है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सेंटर है हमारा ओ। यहां तक फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन पहला पार्ट है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं? मैंने आपको एडजेसेंट बताए थे इंट्रोडक्शन में क्या होते हैं। तो देखो एंगल 1 ये है आपका और एंगल 2 आपका ये है। तो पहले तो चेक करो कि क्या दोनों में एंगल एडजेसेंट की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि दोनों कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? यस, ओ कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं, पहला प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी कि क्या कॉमन वर्टेक्स दोनों कॉमन आर्म है दोनों में, देखो यहाँ पे OC है कॉमन आर्म, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी थी जिसमें बताया था कि क्या जो नॉन कॉमन आर्म है उसमें, हाँ कह रहे था कि जो कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म नहीं, जो कॉमन आर्म है उसके ऑपोजिट के दोनों नॉन कॉमन आर्म हैं या फिर नहीं। कहने का मतलब है कि दोनों के ऑपोजिट में लाइंस होनी चाहिए जो कि कॉमन नहीं होनी चाहिए। क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है? तो इसका मतलब है हाँ। तो इसमें एक परफेक्ट आंसर आप लिख दोगे कि यस, OC इज कॉमन आर्म्स। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आपके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट दिया है हमारा क्या एडजेसेंट है, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। अगेन फिर से चेक करो, AOC, ठीक है, AOC जो एंगल 1 है, ठीक है, उसकी बात कर रहे थे, और AOE जो कि एंगल 1 और 2 का एडिशन में है। कहने का मतलब पूरा एंगल है। तो मैंने इसको भी बताया था कि फिर से प्रॉपर्टी चेक करो, क्या कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं? यस, ओ, ठीक है। कॉमन सॉरी हाँ, कॉमन एज मतलब कॉमन आर्म्स, कॉमन एज और कॉमन आर्म एक ही होते हैं, एज और आर्म एक ही होते हैं। तो क्या कॉमन आर्म है इसमें? यस, OC है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्या फिर जो कॉमन आर्म है उसके ऑपोजिट में नॉन कॉमन आर्म है? नहीं, क्योंकि क्या है, ओके एक मिनट, यहाँ पे जो कॉमन वर्टेक्स है वो आपकी OC नहीं है, AO है, ठीक है, क्योंकि दोनों में AO कॉमन आ रहा है। लेकिन इसी वजह से सेकंड तो हो गया लेकिन थर्ड नहीं हो रहा क्योंकि उसके ऑपोजिट में कुछ नहीं है जो कि दोनों को ऑपोजिट करे। कहने का मतलब इसका आंसर ऐसे लिखोगे आप, नो, बिकॉज दे हैव नो नॉन कॉमन आर्म्स of opposite common arms, because they have no non-common arms of opposite common arms।
कहने का मतलब जो कॉमन आर्म है उसके ऑपोजिट में किसी भी तरीके का यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म नहीं मौजूद है। ठीक है, आते हैं हम लोग आपका थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा डू एंगल COE एंड एंगल EOD form a linear pair. Do angle COE and angle EOD form a linear pair. कहने का तात्पर्य है कि लीनियर पेयर जो होते हैं हमारे जब होते हैं जब उनका एडिशन आपका 180 डिग्री आए। ठीक है, तो लीनियर पेयर मैंने आप चेक करते हैं कि क्या ये लीनियर पेयर है। चलो देखते हैं, COE और EOD को देखते हैं। COE एंगल ये हो गया और आपका EOD देखो आपका सिर्फ COE और EOD अगर मैं बोलूं कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। ठीक है, जिसमें C यहाँ पे है, E यहाँ पे है, आपका O यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे कि अगर मैं इसको स्ट्रेट ले देता हूँ, कहने का मतलब आपका 180 बनाता हूँ, तो ये बन जाते हैं, लीनियर पेयर हैं। तो यस, इसका आंसर क्या आएगा? यस, दे आर फॉर्मिंग FORMING लीनियर पेयर। ठीक है, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, जिसमें बोला गया है आर एंगल BOD। ओके आर क्वेश्चन है। आर BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। यहाँ पे क्वेश्चन है RBOD एंड BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री, चेक करना है। BOD पे आते हैं, देखो B का BOD DOA BOD ये हो गया, DOA ये हो गया। अब इसकी बारी है करने की। यहाँ पे B है, यहाँ पे आपका D है, ये O है, ये आपका A है, ये BOD और DOA। कहने का मतलब ये भी आपका प्रॉपर स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ये भी लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर में भी प्रॉपर्टी होती थी कि दोनों एंगल्स का एडिशन आपका 180 डिग्री होता है। तो यस, दे आर फॉर्मिंग सप्लीमेंट्री। ठीक है, यस दे आर सप्लीमेंट्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज okay, the fifth one is एंगल 1। आई होप ये क्वेश्चंस जो हैं आपको पहले से ही समझ में आ गए होंगे। ये भी आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि सर बहुत ही इजी क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है, देखो इजी तब होता है जब आप लोग इंट्रोडक्शन की वीडियो प्रॉपर देखते हो, तब आपके लिए सारे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम कह सकते हो कि 80% कॉन्सेप्ट उसमें कवर होता है, और जो 20% होता है वो ट्रिकी होता है कि कैसे अप्लाई करना है उस कॉन्सेप्ट को, बस और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो एंगल 1 है, एंगल आपका 1 वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल 4 के या नहीं। एंगल 1 चेक करो कहाँ पे है, दिस इज योर एंगल 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज योर 1, दैट इज योर 4। 1 और 4 यस दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। देखो ध्यान से देखो, प्रॉपर जो एंगल यही है, ऑपोजिट इसका यही बनना है। एक्स्ट्रा आपको कंसीडर नहीं करना है। तो यस
एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। मैं चाहता तो इस क्वेश्चंस को पूरा लिखा के एक बार में सॉल्व कराता, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बस आपको समझ में आता, लेकिन कुछ देर बाद आप इसको भूल सकते थे। इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, जो भूलना नहीं है आपको। अब है लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? वर्टिकल एंगल 5 के वर्टिकल ऑपोजिट देखना है। आपको पता है एंगल 5 यहाँ पे है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा पूरा का पूरा। इसमें दो एंगल्स आपके इंक्लूड हैं, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा सिंपल सा कि देखो एंगल 2 और एंगल 3 लिख सकते हो, या फिर मैं आपके लिए लिख देता हूँ एग्जैक्ट जो लिखा है, COE एंड एंगल EOB आर vertically opposite to angle 5, ठीक है। COE and EOB are vertically opposite to angle 5. Now come to the next question. Question 10 है हमारा। Indicate which pairs of angles are. फिगर गिवन है, इसके थ्रू आपको चेक करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं और लीनियर पेयर कौन से हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आई थिंक आपको है भी। देखो वर्टिकली ऑपोजिट में फिगर में ध्यान से देखो कि क्या क्या एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं। तो हम लोग पहले करते हैं 1 पे, तो आप थोड़ा देख ले, दिमाग लगाए कि 1 पे कौन सा होगा। 1 पे 4 होगा, क्योंकि देखो ये ठीक है, तो ये दोनों एंगल एग्जैक्ट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट। तो 1 हो गया आपका और एंगल 4 हो गया। और भी कोई पेयर बनने हैं, चलो बनने हैं, क्योंकि हमें पता है जब ये दोनों हो गए तो बचे हुए ये 5 और ये 2 3 हो गए। एक हो गया आपका एंगल 5 और दूसरा एंगल हो गया आपका 2 और 3 का एडिशन, तभी जाके ये बनेंगे 5, क्योंकि ये पूरा है और आपका ये 2 3 पूरा है, ठीक है, ये वाला ये 5। आते हैं आपका लीनियर पेयर पे जिनका एडिशन 180 होता है। स्ट्रेट लाइन बस फोकस करो, 1 और 5 आपका यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट, आपको पता लग गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन है बन रही है आपकी, ठीक है। आपका और देखो ये बनना है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कम टू द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं? फिगर आपको दिख रहा है 1 और 2, चेक करना है। देखो प्रॉपर्टीज मैंने 3 बताई थी, पहले हम पहली प्रॉपर्टी को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। उसमें बोला था कि कॉमन एज, कॉमन आर्म होना चाहिए। क्या कॉमन आर्म है? हमारा है, ठीक है। फिर तीसरा प्रॉपर्टी है कि कॉमन आर्म के ऑपोजिट में नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए, है, दोनों नॉन कॉमन है। अब आते हैं पहली प्रॉपर्टी, उसमें था कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए या नहीं। देखो 2 वर्टेक्स है यहाँ पे, कॉमन तो है नहीं, तो इसका आंसर आपका नो हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2 प्रॉपर्टी बाद में, दोनों की बाद वाली प्रॉपर्टी पहले इसलिए बताई क्योंकि जो पहली प्रॉपर्टी है वो आजकल लोग स्किप कर देते हैं, लोग भग कर देते हैं स्किप। दैट इज भाई उसको भी याद रखना है कि वो भी बहुत कॉमन है, कॉमन कहने का इंपॉर्टेंट है। No, they are not sharing common vertex. Question 12 है हमारा,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, हम लोग एक्स वाई जेड पे फॉलोइंग फिगर जो भी गिवन है उसकी वैल्यूज गिवन होंगी, वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फिगर आपका गिवन है ये। अब एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ कि जब मैंने वर्टिकल ऑपोजिट में एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें एग्जांपल्स लिए थे 60 डिग्री का, ठीक है, फिर मैंने उसी में रैंडम एक कैलकुलेशन करके एक एग्जांपल निकाला था 70 डिग्री का, तो वो एक तरीके का रैंडम एग्जांपल्स थे। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि वो आपकी फिक्स वैल्यूज नहीं थी कि वो एग्जैक्ट उन पे लाइक करेंगी या नहीं करेंगी, वो बस एक एग्जांपल थे। ये नहीं कह सकता कि वो करेक्ट है या फिर गलत, बस आपको समझाने के लिए मैंने रैंडम नंबर्स, रैंडम डिग्रीज, रैंडम एंगल्स को यूज किया था। बट अब बात आती है क्वेश्चन पे, जिसपे हम लोग रैंडम वैल्यूज तो ले नहीं सकते, एग्जैक्ट आंसर्स चाहिए। तो आपको एक चीज समझनी होगी कि एक एंगल होता है जिसका बोलते हैं 360 डिग्री। 360 क्या होता है, आपने कैमरा मोड भी देखा होगा टेक्नोलॉजी में। 360 का मतलब होता है जब हम लोग चारों तरफ एक बार में देख सकें, उस एंगल को 360 बोलते हैं। ये एंगल होता है 360। कहने का मतलब कि आपको पूरा का पूरा कवर करना पड़ता है, तब जाके ये होता है आपका 360 डिग्री। अब कहने का क्या मतलब है, ये सभी का जो एडिशन होगा वो आपका 360 डिग्री होगा। कहने का अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, 55 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो एग्जाम आंसर होगा वो आपका 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब करते हैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू को निकालने का प्रोसेस। देखो क्या होगा, पहले तो वर्टिकल ऑपोजिट समझो। आपको क्या होगा, 50 का वर्टिकल ऑपोजिट x होगा, तो x 50 का वर्टिकल ऑपोजिट है और वर्टिकल ऑपोजिट इक्वल होते हैं, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55 डिग्री। चलो हमें x की वैल्यू पता लग गई। अब आते हैं y और z पे। y z कैसे निकलेंगे, देखो y और z भी आपके क्या हैं, वर्टिकल ऑपोजिट हैं, तो y और z भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन को यूज करेंगे, लिख दो वैल्यूज को 55 प्लस एक्स जिसकी वैल्यू 55 अगेन है। अब लिखेंगे y, अब लिखेंगे z की जगह पे फिर से मैंने y लिखा क्योंकि दोनों इक्वल है। ये हो गया 360 डिग्री। अब सिंप्लीफाई कर दो, 55 प्लस 55 विल गिव यू 110 और ये आपका y प्लस y हो जाएगा 2y। अब 110 को शिफ्ट कर दिया मैंने 360 के पास, तो मेरा बचने वाला है 360 माइनस 110। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपने फिगर बना लिया होगा। ये वाला वापस से लिख रहा हूं, सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्व कर दो। 3 माइनस 1 2 5 0। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी आएगी, 250 डिवाइडेड बाई 2, 125 आ गया y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू 125 है, आपको पता है कि y आपका z के इक्वल है, तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 125। तो यहां से मेरा x भी निकल, y निकल गया, z निकल गया और मेरा x भी निकल गया। अब आपको ये चीज समझनी है कि वर्टिकल ऑपोजिट किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में ये था कि फिगर्स आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किस किस टाइप के एंगल्स इसमें बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 13 और जो बाकी क्वेश्चन आपने मैंने नहीं कराया फिल इन द ब्लैंक्स, वो आप घर पे करना। 40 क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। आपको फिगर गिवन है, आपको जैसे 3 यहाँ पे लिखे हैं, 2 और हैं, 5 है टोटल। तो पहला है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ऑब्ट्यूज का मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा हो। तो वर्टिकल ऑपोजिट पहले देखो, बहुत सारे हैं, पहले कर लेते हैं। जैसे कि AOD है और BOC है, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, साथ ही साथ ये 90 से ज्यादा भी है, कहने का मतलब ये ऑब्ट्यूज भी है। तो AOD और BOC हमारा आ गया आंसर। AOD बड़ा है 90 डिग्री से और एंगल BOC। और देखते हैं कुछ है, हाँ ये एंगल भी बड़ा है, ऑपोजिट है, AOB DOC ऑपोजिट तो है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, ऑब्ट्यूज नहीं है, इसलिए ये नहीं कंसीडर किया जाएगा। आते हैं हम लोग और देखते हैं, उसमें तो है नहीं। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे,
एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका एडिशन 90 डिग्री होता है। आप बात करते हैं 90 डिग्री वाले, और 90 डिग्री के बाद एडजेसेंट, एडजेसेंट में कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। देखो अब बात करते हैं इस पूरे की, जिसमें कि ये ओडी कॉमन है और ईओडी और डीओसी आपके एडजेसेंट तो है बट 90 डिग्री नहीं बनने, तो हटा दिया। अब देखते हैं आपका ईडी, इसके बीच में कोई एंगल नहीं है तो सिंपल हटा दिया, सिर्फ बचा आपका ये वाला पोर्शन ईओबी और ओए वाला। इसमें ओए आपका कॉमन आर्म है, ओ आपका कॉमन वर्टेक्स है, ओबी और ओई जो है आपकी नॉन कॉमन आर्म्स है। पूरी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, इसका मतलब कि ये दोनों फिगर बनते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा BOA और AOE, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 90 डिग्री बनाते हैं देखो, ठीक है, और साथ में एडजेसेंट भी है, कॉमन वर्टेक्स और बाकी सब चीजें हैं। आते हैं इक्वल सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल जो 180 थे, इक्वल लेकिन बोला है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो जाए। देखो ऐसा कुछ एंगल है आपका, बहुत सारे एंगल बंद देखने को लग रहे हैं लेकिन है सिर्फ एक ही, BOD जो है 180 है, और BOD में ये एंगल क्या करता है, दोनों को 90-90 में डिवाइड कर रहा है, तो इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो आपका EOB एंगल EOB और एंगल EOB एंड EOD, ये दोनों एंगल आपके सप्लीमेंट्री हैं और दोनों ही 90-90 डिग्री हैं, इसलिए ये इक्वल है। आते हैं नेक्स्ट है आपका फोर्थ, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल तो पता ही है 180 होता है डिग्री दोनों का एडिशन, बट अनइक्वल होनी चाहिए, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। AOC जो आपका स्ट्रेट एंगल है 180 है। अगर इसमें से दो एंगल चूज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने चूज कर लिया आपका AOE और एंगल EOC, तो AOE EOC दोनों एंगल 180 मिला देंगे ऐड करने पे, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये आपका 90 से ज्यादा है और ये 90 से कम है। ठीक है, एक तो ये हो गया, और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है आपका। हाँ हो रहा है, BOD से देख लेते हैं। तो अगर मैं बताऊं BOA एंगल, BOA, ठीक है BOA, और दूसरा मैं ले लेता हूं AOD, अगेन इसमें भी सेम है, BOA छोटा है 90 डिग्री से और AOD हमारा बड़ा है 90 डिग्री से, ये भी हो गया। आते हैं एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, एडजेसेंट तो है बट लीनियर पेयर नहीं है, मतलब दोनों का एडिशन 180 नहीं है। एडजेसेंट में क्या होगा, पहले तो चेक करो BOE वाले में क्या ये OA वर्टेक्स कॉमन थी और OA वर्टेक्स OA कॉमन आर्म भी है और O कॉमन वर्टेक्स भी है, BO और OE आपके नॉन कॉमन भी है, तो ये भी बन गया आपका BOA और AOE, एक तो ये हो गया। और देख लेते हैं आपका, चलो एक और आ गया हमारा AOD, इस वाले में देखते हैं तो AOE हो गया हमारा, क्योंकि O कॉमन वर्टेक्स है और OE जो है हमारा कॉमन आर्म में, ठीक है, और दूसरा आ गया EOD। और भी हो सकते हैं, आप एक बार ध्यान से देखना अगर मिल जाए तो, ठीक है। वैसे तो है इसमें एक और है, आप ट्राई करना घर पे, कौन सा मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि कुछ इस साइड होगा, नीचे साइड वाला, ठीक है, नीचे साइड, चलो आप देख लेना, अगर आपको मिल जाता तो ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा वो वाला होगा। चलो ठीक है, आप फिलहाल इतना ही देखो, यहाँ तक है आपका, ठीक है। कैसे हुआ AOE और EOD, AOE और EOD दोनों का एडिशन करके 180 तो नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों एडजेसेंट हैं। डू लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी है आपको इस क्वेश्चन से या पीछे के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पुट करना। थैंक यू।